हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से नमस्कार और आज के बाइबल वचन के लिए आप सबको स्वागत करते हैं। चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु, ये शास्त्रिक वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा का सहायता में दे दे प्रभु, क्योंकि पवित्र आत्मा ही ये सारे वचन को परमेश्वर के पास से लेकर हमें बताया है। पवित्र आत्मा हमारे साथ में रखकर अगुवाई कर हमें चला दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। पहला राजा उसका 19 अध्याय। तब आहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरण उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। वह जाऊ के पेड़ तले लेट कर सो गया और देखो, एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठ कर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी धरा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठ कर खा, क्योंकि तुझे बहुत भारी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन के बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का एक वचन उसके पास पहुंचा कि हे एलिया, तेरा यहां क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इजरायलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरे वेदियों का गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है। और मैं ही अकेला रह गया हूं और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद बुलडोल हुआ, तो भी यहोवा उस बुलडोल में न था। फिर बुलडोल के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपने मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया कि हे एलिया, तेरा यहां क्या काम? उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इजरायलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है। और मैं ही अकेला रह गया हूं और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दशमी के जंगल को जा और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इस्राएल का राजा होने को निमशी के पोते यहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल महोला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। और अजाएल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको यहू मार डालेगा, और जो कोई यहू की तलवार से बच जाए उसको एलीशा मार डालेगा। तो भी मैं 7,000 इजरायलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने न तो बाल के आगे घुटने टेके और न मुंह से उनसे छुमा है। तब वो वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए आप 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी।
तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वो उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उसका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्हें खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। होशे पहला अध्याय। यहूदा के राजा उज्जिया, योथाम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में और इस्राएल के राजा यहोआश के पुत्र यारोबाम के दिनों में यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहले पहले बातें की, तब उसने होशे से यह कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के लड़के बालों को अपने लड़के बाले कर ले, क्योंकि देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। सो उसने जाकर दिबलाइम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया और वह उससे गर्भवती हुई और उसका पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने उससे कहा, उसका नाम इज़राइल रख, क्योंकि थोड़े ही काल में मैं यहू के घराने को इज़राइल की हत्या का दंड दूंगा और मैं इज़राइल के घराने के राज्य का अंत कर दूंगा। और उस समय मैं इज़राइल की तराई में इज़राइल के धनुष को तोड़ डालूंगा। और स्त्री फिर गर्भवती और उसके भी एक बेटी उत्पन्न हुई। तब यहोवा ने होशे से कहा, उसका नाम लोरगामा रख, क्योंकि मैं इज़राइल के घराने में फिर कभी दया करके उनका अपराध किसी प्रकार से क्षमा न करूंगा, पर यहूदा के घराने पर मैं दया करूंगा और उनका उद्धार करूंगा। उनका उद्धार मैं धनुष व तलवार व युद्ध व घोड़ों व सवारों के द्वारा नहीं, पर तो उसके परमेश्वर यहोवा के द्वारा करूंगा। जब उस स्त्री ने लोरगामों का दूध छुड़ाया, तब वह गर्भवती हुई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने कहा, इसका नाम लो अम्मी रख, क्योंकि तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो और न मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा। तो भी इस्राएलियों की गिनती समुद्र की बालू की सी हो जाएगी, जिनका मापना गिनना अनहोना है। और जिस स्थान में उनसे यह कहा जाता था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तब यहूदी और इजरायली दोनों इकट्ठे हो अपना एक प्रधान ठहराकर देश से चले आएंगे, क्योंकि इजराइल का दिन प्रसिद्ध होगा। मत्ती 14 अध्याय। आज और एक चमत्कार देखने में यीशु मसीह को सारी पृथ्वी में कैसा अधिकार है, समुद्र में कैसे अद्भुत हुआ, यह देखने वाले हैं। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और वो रात के 14 पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वो भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर जो नाव पर थे उन्हें उसे दंडवत करके कहा, सच तो परमेश्वर का पुत्र है। वे पार उतरकर गन्नेसरेत देश में पहुंचे।
कैसे यीशु ने लहरें उठने वाले बड़े आंधी तूफान के बीच में समुद्र के ऊपर चलकर आए, क्योंकि वो परमेश्वर सारी सृष्टि का मालिक है। समुद्र क्या, नदी क्या, आंधी क्या, तूफान क्या, सारे यीशु की बात मानेंगे। हालेलुया। काम के लिए प्रार्थना के प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। आंधी तूफान भी तेरे पैरों तले दब गए और गरजने वाले समुंदर भी चुप हो गई। तो सारी सृष्टि का मालिक है, करता है। आज भी वचन सुनने वाले के जीवन में भले कोई प्रकार की आंधी सा, तूफान सा, कोई भी हलचल मचे, उन सबको थमा दे प्रभु राजा। और उनकी जीवन की नाव जो डगमगा रही है, आगे बढ़ने से रुकी हुई है, सारे बाधाओं को हटा दे। उनकी जीवन के नाव, विश्वास के नाव प्रभु के सहायता से आगे बढ़ने दे। प्रभु जीवन में आगे बढ़कर विजय पाने दे, आशीष पाने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का आशीष करे। आमीन आमीन।